अगर तुम डिजिटल कम्युनिकेशन के वाइवा की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों एक ही होते हैं। मतलब जो पूछा जाता है वाइवा में डीसी में, कि अक्सर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को पूछा जाता है आईपीयू से रिलेटेड, जो जीजीएस आईपीयू से एफिलेट हैं वो सारे कॉलेजेस में। तो बात करते हैं यार डीसी के वाइवा की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लिस्ट डाउन द मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ऐसा तो नहीं आता है, मगर पूछेंगे कि एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक्स का एडवांटेज क्या होता है या डिसएडवांटेज क्या होता है। तो वही सब ऐसे करके तुमसे क्वेश्चन रिलेट करेंगे तो तुम बता पाओगे इन सबको। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेजर एडवांटेज क्या एनालॉग कम्युनिकेशन का, कि फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल आर मोस्टली सूटेड। ठीक है, ऑडियो और वीडियो के लिए एनालॉग का यूज़ होता है। दे कैन बी पोर्टेड ईजिली, दे कैन बी processed easily. Bandwidth usage is less than digital signals. For analog signal, the need of new graphic board is not necessary. ठीक है, तो क्या बोला, बैंडविड्थ यूजेज जो है वो डिजिटल से कम है और कोई ग्राफिक बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस हो जाते हैं, पोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर एनालॉग सिग्नल कैन प्रेजेंट मोर रिफाइंड इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी। एडवांटेज की बात करें तो एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल क्वालिटी थोड़ा कंपैरेटिवली सही नहीं होती है और इजीली इफ़ेक्ट हो जाती हैं केबल्स भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है और मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिलायबल नहीं है। डिवाइस भी हाई है कॉस्ट की और पावर ऑफ ट्रांसमिशन भी ज़्यादा चाहिए। अब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये रिलायबल ज़्यादा है, एनालॉग से भरोसा करा जा सकता है। सिंस द डिजिटल सिग्नल आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़, तो अमाउंट ऑफ नॉइज़ जो है, डिस्ट्रॉशन जो है, कम है। डिजिटल सर्किट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन बी डिज़ाइंड ईजिली, और चैनल कैपेसिटी कैन बी efficiently used by digital signal. Digital signal can easily configure than analog signal, or error occurred in digital signal can be easily corrected. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ क्रॉस टॉक इज लेस इन डिजिटल सिग्नल। कंबाइनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मोर इजीली देन कंबाइनिंग एनालॉग सिग्नल, और रिट्रीवल ऑफ डिजिटल सिग्नल इज वेरी इजी देन एनालॉग सिग्नल, और सर्किट कंज्यूम लेस पावर। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंक्रोनाइज नहीं है और द रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज हाई फॉर डिजिटल सिग्नल। ठीक है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो उसके एडवांटेज थे। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स किया गया है। डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ मॉड्यूलेशन बोलूँ तो 2 तरीके होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग का तुम्हें पता है, एम्पलीट्यूड, फेज, है ना, और पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें डिजिटल में चेंज हो जाती है। डिजिटल में 7 डिफरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, शॉर्ट में ही बोलेंगे हर बार इसे, तो दिमाग में रखना। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, और भी होते हैं। ठीक है, राइट डाउन द मेजर ब्लॉक्स यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल करना है तो पहले हम करेंगे एंटी एलियासिंग फ़िल्टर। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे तो। सैम्पलर, क्वांटाइजर, इनकोडर, तो यहाँ से पास होता है। एनालॉग सिग्नल सैम्पलर से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनता है, क्वांटाइजर से क्वांटाइज होता है, और इनकोडर से डिजिटल सिग्नल बनता है। लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग टेक्निक यू नो। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग टाइप का तुम बोल सकते हो कि ब्रेड को स्लाइस करते हैं ना, वैसा ही कुछ है, कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉन्टीन्यूस टाइम एनालॉग टू कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस टाइम एनालॉग है उसको कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट फॉर्म में लाना। और सैम्पलर और क्वांटाइजर का काम क्या होता है, सैम्पलर क्या करता है, अभी भी बताया, कन्वर्ट करता है कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट फॉर्म में। क्वांटाइजर क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटाइजर इज टू कन्वर्ट अ कॉन्टीन्यूस इन एम्पलीट्यूड सिग्नल टू इट्स डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड सिग्नल। ठीक है, क्वांटाइजर क्या करता है, कॉन्टीन्यूस को डिस्क्रीट करता है। व्हाट डू यू नो अबाउट सैम्पलिंग थ्योरम एंड एनक्विस्ट रेट। ठीक है, तो सैम्पलिंग थ्योरम कहती है कि एज पर सैम्पलिंग थ्योरम सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सैम्पल सिग्नल इज पॉसिबल।
सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट तब हो पाता है, वो जो स्लाइस करने की बात कर रहा था वो तभी हो पाता है जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या बराबर होगी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, यानी एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। मैसेज सिग्नल यानी एफ एम मतलब मैसेज सिग्नल, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी एफ एस। तो अगर सैम्पलिंग रेट इक्वल है एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के, तो उसको हम बोलते हैं, इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को बोलते हैं इंक्विस्ट रेट, ठीक है। तो एफ एस इज इक्वल्स टू 2 FM हो जाता है। लिस्ट डाउन एंड ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। तो कोई पूछेगा सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है, तो इम्पल्स सिग्नल सैम्पलिंग हो गया, इम्पल्स सैम्पलिंग इस तरह से, नेचुरल सैम्पलिंग, देन आता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है। राइट डाउन द डिफरेंट एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो डिफरेंट पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। क्या होते हैं ये सब? तो पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्स हाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स की विड्थ कैरियर की प्रोपोर्शनल होती है मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड से, और पल्स की पोजीशन प्रोपोर्शनल होती है मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में। कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। हाउ कैन यू कैलकुलेट बैंडविड्थ ऑफ BPS के सिग्नल? तो ट्वाइस ऑफ FC होता है, FC इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ होता है B। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग? अब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग डिजिटल मॉड्यूलेशन का पार्ट था, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव रिप्रेजेंट द डिजिटल डेटा, देन द टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। तो वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल डेटा को, ठीक है। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। द बाइनरी सिंबल डी एम्पलीट्यूड कैरियर वेव एंड फिक्स frequency for a bit length of t second and are used in ASK method. What do you know about frequency shift keying? ये क्या होता है? So as per the change in digital signal, if the frequency of a carrier signal vary, then the type of frequency modulation is said to be frequency shift keying. तो अगर जैसे जैसे कैरियर सिग्नल वेरी करता है वैसे ही अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी वेरी कर रही है तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो इफ़ द मैसेज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वरना 0 रिप्रेजेंट करता है लेस देन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेज शिफ्ट कीइंग? तो एज अ एट अ पर्टिकुलर टाइम बाय वेराइंग द सिग्नल साइन एंड कोसाइन इनपुट्स, इफ द फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज देन इट इज सेड टू बी PSK। तो 180 डिग्री होगा तो फेज शिफ्ट कैरियर वेव रिप्रेजेंट 0 एंड 0 फेज शिफ्ट कैरियर रिप्रेजेंट 1, ठीक है। 180 डिग्री अगर तुम्हें पता होगा तो 0 का एंगल होता है ना, और 0 फेज रिप्रेजेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग BPSK। तो फुल फॉर्म याद रखना, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, और बाइनरी से ही पता चल रहा है डेटा जो होगा वो 0 या 1 होगा। द फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज टू 0 और 180 डिग्रीज, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग? तो QPSK, तो फेज ऑफ कैरियर वेव इज चेंज टू 4 डिफरेंट शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट्स? 45, 135, -45, -135 फॉर ईच 2 बिट्स ऑफ बाइनरी डेटा 00, 01, 1011। कंपेयर BW power probability of error and SNS of ASK, FSK and PSK। तो बैंडविड्थ तो FSK की सबसे ज़्यादा होगी, फिर PSK आता है, फिर ASK आता है। पावर PSK और FSK की बराबर होती है, ASK की कम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे ज़्यादा किस में होता है? ESK में होता है, एम्पलीट्यूड में। सिग्नल ऑफ टू नॉइज रेशियो FSK का सबसे ज़्यादा होता है, बाकी आप देख सकते हैं। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज नोन एज ऑन ऑफ कीइंग? जस्टिफाई योर आंसर। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK मॉड्यूलेशन इज नोन एज ऑन ऑफ कीइंग,
ठीक है. इन ASK मॉड्यूलेशन स्कीम इफ द इनपुट इज 0 देन द आउटपुट इज ऑल्सो 0. ठीक है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में देन द आउटपुट इज ऑल्सो 0 एंड इफ इनपुट इज 1 आउटपुट द आउटपुट ऑफ कैरियर सिग्नल. Hence ASK is also known as on off key. Give the difference between bit rate और baud rate में. तो पर यूनिट टाइम देखा जाएगा. रेट से पता चल रहा होगा पर सेकंड की बात कर रहे हैं या पर टाइम की बात कर रहे हैं. द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड. तो पर यूनिट टाइम के आधार पे जो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होती हैं वो बिट रेट देती है. और पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट ट्रांसमिटेड गिव बाउड रेट. तो अगर सिग्नल यूनिट ट्रांसमिट कितने हो रहे हैं वो तो बाउड बताएगा. ठीक है. और बिट्स कितने हो रही हैं तो बिट रेट बताएगा. एक्सप्लेन द एलाइसिंग इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग. एलाइसिंग इफेक्ट क्या होता है? एलियसिंग इफेक्ट बोल दो. व्हेन सैम्पल फ्रीक्वेंसी बिकम लेस देन द एनक्विस्ट रेट, जैसे कि ऊपर बताया था, एनक्विस्ट रेट से कम हो जाता है जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, देन द ओरिजिनल सिग्नल कैन नॉट बी कवर्ड फ्रॉम इट्स सैम्पल्स एंड दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज एलियसिंग इफेक्ट. या तो या तो ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एनक्विस्ट रेट के, तब जाके ही तो रिकवर कर पाएंगे. मगर जब कम हो जाता है तो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैम्पल्स एंड दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज एलियसिंग इफेक्ट. इफ एलियसिंग अकर्स देन वी कैन नॉट रिट्रीव द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम इट्स सैम्पल. ठीक है. डिफाइन पल्स कोड मॉड्यूलेशन. PCM को डिफाइन करना है तो ईच एंड एवरी क्वांटाइज सैम्पल will be encountered with sequence of zeros and on with n. ठीक है. पहले पूछ रहे पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है. तो ईच एंड एवरी क्वांटाइज सैम्पल, ठीक, हर क्वांटाइज सैम्पल जो होता है वो इनकाउंटर करेगा विद सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, है ना. 1 जीरोज की सीक्वेंस होगी विद n बिट्स विद इन सैम्पल ट्रेवल्स t. ठीक है, यानी इंटरवल, सॉरी, तो t इंटरवल हो गया. So the bit duration will be t second per n. As number of bits n increase or error decrease but bandwidth increase. n बढ़ेगा तो error क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे मगर bandwidth बढ़ जाएगी. चांसेस घट जाएंगे मगर bandwidth बढ़ जाएगी. How bits are needed to encode n different level. अगर n different level को encode करना है तो log to n होता है. ठीक है. log n base 2 बोल सकते हैं या log to n बोल दो, बात एक ही. Different step size. It is the difference between two successive numbers levels, that is voltage difference between one digital level and the next digital level. तो step size क्या होता है? Difference between two successive numbers. ठीक है. कौन से वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन वन डिजिटल लेवल एंड नेक्स्ट डिजिटल लेवल. तो दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, जैसे 000 हो गया, 001 इन दोनों का, ये 1011 से 1100 का. हाउ टू कैलकुलेट स्टेप साइज इन PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज कैसे निकालते हैं. तो स्टेप साइज जो होता है वो डेल से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, इज इक्वल्स टू VFS माइनस Vmin बाय L, जहाँ पे L क्या है, 2n है, n नंबर ऑफ बिट्स हो सकती हैं. VFS है फुल स्केल वोल्टेज. ठीक है. FS जो है वो नीचे लिखा हुआ है बॉटम में, वो ऐसे यहाँ पे नहीं कर रखा, सब्सक्रिप्ट कहते हैं. डिफाइन क्वांटाइजेशन एरर. क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सैम्पल्ड सिग्नल एंड क्वांटाइज सिग्नल को क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं. ठीक है. सैम्पल सिग्नल से क्वांटाइज सिग्नल बनता है. जब हम एनालॉग से डिजिटल बनाने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटाइज एरर? तो हाफ ऑफ द स्टेप सिग्नल साइज. स्टेप साइज का हाफ होता है. अभी स्टेप साइज मैंने बताया था VFS माइनस Vmin बाय L, तो उसका 2 से डिवाइड कर देना. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ PCM की एप्लीकेशन क्या है? कंप्यूटर डिस्क, डिजिटल टेलीफोनी, डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. ठीक है. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ PCM? तो टू गेट लेस क्वांटाइजेशन नॉइज, नंबर ऑफ बिट्स शुड बी इंक्रीज, then bandwidth will also increase. So we have to compromise with either quantization error या bandwidth. तो हमें क्वांटाइजेशन नॉइज़ को कम करना है तो बिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना. और उसका मतलब बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा. बिट्स बढ़ रही हैं यानी बैंडविड्थ बढ़ रही है.
तो या तो तुम नॉइस झेल लो, या तुम बिट्स को कॉम्प्रोमाइज़, बिट्स बढ़ाने का भी तुम सेट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। डिफाइन डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो DPCM जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट सैम्पल्स विल बी इनकोडेड विथ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है, जीरोज वन के सीक्वेंस होते हैं। वाई DPCM इज़ बेटर देन PCM? तो देखो, डिफरेंशियल जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस सैम्पल विल बी इनकाउंटर्ड विथ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि DPCM बेटर क्यों है। तो इंस्टेड ऑफ इनकोडिंग ईच सैम्पल, इट्स बेटर टू इनकोड द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल्स, then quantization error will be minimum with less number of bits, then bandwidth also get decrease, bandwidth भी कम हो जाएगी, quantization error भी कम हो जाएगा, है ना, जब डिफरेंस बिटवीन सैम्पल को क्वांटाइज करेंगे। तो डिफरेंट डेल्टा मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है और वो क्यों बेटर है। It is same as DPCM with number of bits to encode is number 1 bit only, either 0 or 1। तो सेम है DPCM जैसा डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसमें नंबर ऑफ बिट जो है वो 1 बिट ऑनली, या तो 0 होगा या 1 होगा। बाय दिस बैंडविड्थ विल बी डिक्रीज। ग्रैनुअल नॉइज क्या होते हैं? डिफाइन स्लोप ओवरलोड। डेटा मॉड्यूलेशन इज एफिशिएंट व्हेन एंड ओनली व्हेन सिग्नल इज वेराइंग कॉन्टीन्यूसली विद लेस वेरिएशन। तो डेटा मॉड्यूलेशन एफिशिएंट है जब सिग्नल जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेराई कर रहा है, वेरिएशन कम हो रहे हैं। तो इफ सिग्नल वेराई सडनली, देन वी गेट टू डिफरेंट नॉइजेज, दोज आर स्लोप ओवरलोड एंड ग्रैनुअल नॉइज। ठीक है, तो ये दोनों नॉइजेज हैं एक तरह से, डेल्टा मॉड्यूलेशन में आ जाती हैं। व्हेन ग्रैनुअल नॉइज एंड स्लोप ओवरलोड अकर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ग्रैनुअल नॉइज होती है जब स्टेप साइज डिवाइड करते हैं TS से और ग्रेटर देन निकलता है स्लोप ऑफ सिग्नल से, तो ग्रैनुअल नॉइज हो जाती है। स्लोप ओवरलोड नॉइज हो जाती है जब कम हो जाता है डेल बाई TS स्लोप ऑफ सिग्नल से। ठीक है, इस तरह से। तो स्लोप ओवरलोड डिस्ट्रॉशन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, और ग्रैनुअल नॉइज तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। What is adaptive delta modulation? What are the advantages? Adaptive delta modulation क्या होता है? If the step size varies according to slope of signal, then that is called adaptive delta modulation. Step size अगर vary करता है slope of signal से, then it is called adaptive delta modulation. Granular and slope overload noise will be used. ठीक है। कंपेयर ऑल डिजिटल पल्स मॉड्यूल टेक्निक्स। तो PCM, DPCM, DM, ADM को कंपेयर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स और बिट ड्यूरेशन, बैंडविड्थ, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेप साइज, क्वांटाइजेशन एरर सब दे रखा है। ठीक है। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल इन कम्युनिकेशन? तो कंबाइनिंग 2 or more signals to pass through a channel is called multiplexing. The different multiplexing technique are frequency division multiplexing, time division multiplexing, wavelength division multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing. तो क्या करना है, 2 और मोर सिग्नल को कंबाइन करेंगे कि पास कर जाए सिग्नल के चैनल के। द डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स आर दिस। व्हाट इज line code? What are the different line code techniques? Line coding is representation of digital data 0 1 as pulses. The type in line coding are non-return to zero, return to zero, biphase, differential, Manchester bipolar. What is the difference between source coding and line coding? Source coding is used to represent analog signal in form of digital data like PCM, DPCM, DM, where line coding is used to represent digital data in the form of pulses like NRZ, RZ. Define ISI, enter symbol interference. It is distortion in digital signal that one symbol interferes with other symbol. What is matched filter? In an optimal linear filter for maximizing SNR, signal to noise ratio, in the presence of additive random noise, इसको मैच फिल्टर कहते हैं। What
is the cause of inter-symbol interference, and it can be reduced. How it can be reduced? ISI caused by multipath propagation in inherent non-linear frequency response of channel. It can be reduced by pulse shaping. तो अभी ISI के बारे में बताया था कि डिस्ट्रॉशन है डिजिटल सिग्नल में, दैट वन सिंबल इंटरफेयर्स विद द अदर सिंबल. तो उसको मल्टीपाथ प्रोपोगेशन की वजह से होता है, एंड इनहेरिट नॉन लीनियर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ चैनल. तो इट कैन बी रिड्यूस बाय पल्स शेपिंग. What is multipath interference? So when a signal reaches to transmitter in various paths, then delays exist in each path. So at receiver, all delay signal will be received. Then original signal will be interfered by its delayed version. This is called multipath interface. Frequency synthesizer क्या होता है? It is a oscillation which can generate any range of frequency. Application of frequency synthesizer. Define polar encoding. So return to zero. It is a line of code in which binary representation 1 represented by positive voltage and 0 represented by 0 volts. Bipolar encoding क्या होता है? NRZ, non return to zero. ये polar encoding होती है RZ, bipolar NRZ, in which two non-zero values are for encoding binary data. Manchester encoding होती है, it is a line code which will generated based on clock and binary data. The code is XOR logic of clock and digital data. What are the features of code division multiple SS? So CDMA technique is more secure communication overall. It is used in military. If we know the code which is used to encode the data, then only we can retrieve the data, but number of users are limited depending upon the code length. Explain about frequency division multiple access. FDMA spectrum is divided into segments, and each segment is permanently assigned to each transmitter. So to get more efficiency in using spectrum, each signal bandwidth should less and perfect modulation technique should be used. Explain time division multiple SS. So in this fraction of time slot will be assigned to each transmitter. So when number of transmitter increase, complexity increase. For this perfect synchronization is required. तो यही था. होप तुम्हें डीसी के क्वेश्चन समझ में आए, और इनको जो टर्म हार्ड लगी उनको 1 by 1 सर्च करो, समझो.